पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवो हम। पिछले यानी भाग 395 में हमने देखा ये संभाल के रखने वाले हैं और वापस हर एक पृथ्वी के ऊपर नए सिरे से जीव सृष्टि निर्मिति होने के बाद मूल श्री शक्ति ये हर एक पृथ्वी के ऊपर श्री दैव दैवते, साधु संत और मानव, इनमें ये महान ग्रंथ देंगे पहुंचाने वाले हैं। श्री मूल शक्ति ये ग्रंथ को लेखन को कुछ भी धोखा नहीं होने देंगे। अब देखेंगे भाग 396। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर, चंद्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर और नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर एक ही बार प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी होकर संपूर्ण जीव सृष्टि ये नष्ट होती है। सिर्फ हर एक ग्रह ये खाली रहता है और हर एक पृथ्वी के ऊपर समुद्र होता है। बाकी सब जीव सृष्टि ये पूर्णतः नष्ट होती है। तब हर एक पृथ्वी के ऊपर के श्री दैव दैवत, साधु संत ये अदृश्य रूप में संचार कर रहे हैं और जब वापस नए सिरे से जीव सृष्टि निर्माण होती है, तब वापस सब दैव देवते, साधु संत ये वापस नए सिरे से अपने कार्य शुरू कर रहे हैं। तब भी श्री भक्त प्रहलाद ये पहली घटना घटवाते हैं। उसके बाद दूसरी बार श्री रामायण और तीसरी बार श्री महाभारत ये घटवाते हैं। उसके साथ सब मूल श्री शक्ति इन्होंने श्री ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ ये महान ग्रंथ अदृश्य रूप में रख के जो ग्रंथ से बहुत ही ध्यानपूर्वक संभाल के रखने वाले हैं। और जब वापस सब श्री दैव देवते, साधु संत ये नए से अपना कार्य हर एक पृथ्वी के ऊपर शुरू करने वाले हैं, तब महत्व का प्रमुख ये तीन घटना घटवा के लाने वाले हैं। जगत को ज्ञान, बोध और शिक्षा देके उसके साथ चौथी महत्व की महत्वपूर्ण घटना यानी मूल श्री शक्ति श्री काल भैरव इनका महान ग्रंथ ब्रह्मांडपदी सप्तशक्ति महाग्रंथ, यही ग्रंथ, यही लेखन वापस हर एक पृथ्वी के ऊपर प्रकाश में लाकर हर एक पृथ्वी के ऊपर, हर एक ग्रह के ऊपर श्री दैव दैवतों के कब्जे में देकर हर एक पृथ्वी के ऊपर हर एक मानव के जीवन को ज्ञान और बुद्धि देकर अच्छे और स्वच्छ कर्म करने की बुद्धि और शक्ति देते हैं। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से सब भविष्य लिखने के बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ये वही बाजू को रुके हैं। तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने
श्री दिव्यात्व शक्ति इनको अपने सामने बुला के लिया है और उनके सामने आकर रुकने के बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री दिव्यात्व शक्ति इनको ब्रह्मांड निर्माण करने की आज्ञा दी है। पहले मूल नीचे की पृथ्वी ये निर्माण करने को बताया है, आज्ञा दी है। तारीख 7 फरवरी 2000 सोमवार। ब्रह्मांड की आयु ये कुल 17 काल है और ब्रह्मांड निर्मिति शुरू करते वक्त ही पहला काल का कार्यकाल शुरू हुआ है। तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री दिव्यत्व शक्ति इनको अपने सामने बुला के लिया है और उनको ब्रह्मांड में 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और हर एक पृथ्वी के नवग्रह के ग्रह ये निर्माण करने की आज्ञा दी है। श्री पानी ये पंचमहाभूत इन्होंने तुरंत ही ज्योति का रूप धारण किया है। उनके ज्योति में श्री अग्नि ये पंचमहाभूत इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके श्री पानी इनके ज्योति में श्री अग्नि इनकी ज्योति विलीन हुई है। उस तरह से प्रमुख श्री 16 पंचमहाभूत इन्होंने क्रमवार ज्योति का रूप धारण करके वो क्रमवार से विलीन हुई है। उसके बाद उप प्रमुख श्री 10 पंचमहाभूत इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके हर एक जन क्रमवार से विलीन हुई है। इस तरह से सब 26 श्री पंचमहाभूत ये एक दूसरे में क्रमवार विलीन होकर उन सब की एक ही दिव्य ज्योत निर्माण हुई है। तब श्री दिव्यात्व शक्ति ये वही रुकी रहे हैं। श्री 26 पंचमहाभूत इनकी मिलके एक दिव्य ज्योत निर्माण की थी। वो दिव्य ज्योत ये वहां से निकली और ब्रह्मांड के बीच में वो ज्योत आकर रुकी है और उस ज्योति ने बिजली का रूप धारण किया है और वो बिजली ये संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचंड गति से सू कड़ाड़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में कड़ाड़ते हुए घूमती रही थी और वो बिजली ये वापस ब्रह्मांड के बीच आकर दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत ये वापस धीरे धीरे ब्रह्मांड के ऊपर के छोर पर गई है और वो दिव्य ज्योत ये जगह पर ही स्थिर रही है और वो एक ही जगह पर रुकी हुई ज्योत खुद के आजू बाजू गोल घूमना शुरू किया है और वो ज्योत ये खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते घूमते बड़ी होते होते धीरे धीरे नीचे आने लगी है और वो ज्योत बड़े होते होते ब्रह्मांड के इस छोर से ब्रह्मांड के वो छोर तक भर के ज्योत ये बड़ी हुई है। तब एक ब्रह्मांड के 2 ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड के 2 भाग निर्माण हुए हैं। ऊपर का ब्रह्मांड और नीचे का ब्रह्मांड के 2 भाग निर्माण हुए हैं। उस ज्योति के ब्रह्मांड के बीच में ब्रह्मांड का छत तैयार हुआ है। स्लेब ही तैयार होकर ब्रह्मांड के 2 भाग हुए हैं और वो दिव्य ज्योत ये उसके बीच में विलीन गुप्त हुई है और वो लावा रस ये पूरी तरह से बहुत समय तक ठंड हुई है। तब उनकी पृथ्वी पहली तल की पृथ्वी तैयार हुई है। इस स्थान के ऊपर ज्यादा पैमाने में लावा रस जमा हुआ था और वो लावा रस ये ठंड होने के बाद उनकी बड़ी बड़ी चट्टानें पर्वत तैयार हुए थे। कुछ समय के बाद वो लावा रस ये पूरी तरह से ठंड होने के बाद उनकी पृथ्वी तैयार होने के बाद उस पृथ्वी के पेट में से वो दिव्य ज्योत ये वापस धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आई है और वो ज्योत पृथ्वी के ऊपर आने के बाद
वो दिव्य ज्योत ये वहां से निकली और वापस श्री दिव्यत्व शक्ति इनके पास वो ज्योत ये आकर रुकी। तभी श्री उस पृथ्वी के पेट के अंदर ही सब 26 पंचमहाभूत ये धातु बनके रहे हैं। मूल तल की पृथ्वी ये निर्माण होने तक पहले काल का कार्यकाल ये पूर्ण हुआ था। ब्रह्मांड में के आयु का दूसरा काल का कार्यकाल ये शुरू हो रहा था। तब श्री दिव्यत्व शक्ति इनके सामने मूल दिव्य ज्योत ये आकर रुकी थी। तब वो दिव्य ज्योत को श्री दिव्यत्व शक्ति इन्होंने मूल तल की संपूर्ण पृथ्वी के समुद्र के ऊपर समुद्र निर्माण करने के लिए कहा है। तब श्री दिव्य ज्योति ने मूल तल के पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी भर के समंदर निर्माण किया है। उसके बाद 15 चंद्र निर्माण किए हैं, 15 सूर्य सूरजमुखी फूल निर्माण किए हैं। तभी दूसरे काल का कार्यकाल ये पूर्ण हुआ है। उसके बाद वो दिव्य ज्योत ये वापस श्री दिव्यत्व शक्ति इनके सामने आकर रुकी थी। तब तीसरे काल का कार्यकाल शुरू हुआ था। तब मछली इनकी निर्मिति हुई है। ब्रह्मांड में की सब मूल श्री शक्ति दैवते ये सब ने अपने पास के जो शस्त्र अस्त्र है वो सब शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल ये वो खुद के रक्षण के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के मानव ने ये श्री शक्ति के विरोध में कार्य करते हैं, प्रकृति के सृष्टि के नियम के विरोध में बर्ताव करते हैं। उसे मिली श्री शक्ति के विरोध में ऐसे कार्य का नाश करने के लिए, साथ ही प्रकृति के नियमों का विरोध में के है ऐसे कार्य का नाश करने के लिए, साथ ही प्रकृति के नियमों के विरोध में के कार्य का नाश करने के लिए, सब बुरे कर्मों का नाश करने के लिए ये सब श्री शक्ति ये अपने पास के शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही वो सब बुरे कृत्य दुष्ट कार्य करने वाले मानवों का नाश करने के लिए ये शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के नियम यानी प्रकृति का सृष्टि का धर्म टिका के रखते हैं, प्रकृति का समतोल रखते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 397 में हम देखेंगे श्री मूल शक्ति इनका कार्य प्रकृति के नियम यानी प्रकृति का धर्म टिका के रखते हैं, उसके लिए वो शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ हर एक मानव ये बुरे कर्म गलत कर्म करते हैं, उस मानव का नाश करने के लिए ये शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ वो नियम ये बुरे गलत कर्म कर रहे हैं, वो कर्म उनका पाप भोग ये उस मानव को भुगतने के लिए उसने उसके बुरे कर्म का भोग भुगतने के लिए लेने के लिए इस शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष